हाय फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश का जो सेकंड टेस्ट मैच खेला जाएगा 29 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे। पहला टेस्ट मैच जो खेला गया था वो खेला गया था ढाका के ग्राउंड पे। वहाँ पे साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट मैच जीत गई है, बांग्लादेश हार गई है। ये दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। ये जो मैच खेला जाएगा ये अलग वेन्यू पे मैच खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा जोहूर अहमद चौधरी स्टेडियम चटगांव में मैच खेला जा रहा है। ये बांग्लादेश के ग्राउंड पे। चटगांव का जो ग्राउंड है यहाँ पे जो भी टॉस जीतता है, जो पिच रिपोर्ट है बैट फर्स्ट पहले करता है। इस जो पिच रिपोर्ट है ओवरऑल की बात मैं किया हूँ, बैट फर्स्ट विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है इस ग्राउंड पे। ओवरऑल बॉलिंग भी लेते हैं बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट मैच के जो आंकड़े हैं वहाँ पे बैट फर्स्ट वाला है। ओडीआई टी20 में बहुत ज़्यादा बॉलिंग भी लिया जाता है चटगांव के ग्राउंड पे, लेकिन टेस्ट क्या है, लंबा लंबा इनिंग होता है। तो इसलिए पहले जो भी टॉस जीतता है बैट फर्स्ट करता है। तो बैट फर्स्ट में थोड़ा विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है। 2 दिन के बाद स्पिनर गेम में आते हैं, पहले और दूसरे दिन फास्टर गेम में रहते हैं। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर जो है 330 का है, सेकंड इनिंग 280 का है, थर्ड 207 का है, उसके बाद फोर्थ में 102 है। धीरे धीरे मतलब रन कम होते जाते हैं। शुरुआती में आपको 2 से 3 दिन तक रन मिलेंगे, फिर चौथे पाँचवें दिन धीरे धीरे रन एकदम बिल्कुल कम बनना बंद हो जाएंगे। तो स्पिनर का बॉलबाला भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। 2 से 3 दिन आपको बता रहा हूँ फास्टर गेम में रहते हैं इस ग्राउंड पे। ढाका का जो ग्राउंड है वो अलग, वहाँ पे स्पिनर का बॉलबाला अच्छा खासा होता है। चटगांव के जो ग्राउंड है यहाँ पे थोड़ा सा फास्टर का बॉलबाला है, यहाँ पे रन भी बनता है, ये भी याद रखना। अब इस ग्राउंड पे जिस प्लेयर का रिकॉर्ड बेहतरीन है बांग्लादेश का, एक एक प्लेयर के बारे में बात करूंगा, किस प्लेयर का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है बांग्लादेश के इस स्टेडियम में चटगांव के। क्योंकि आपने ढाका के प्लेयर के हिसाब से आपने सिलेक्शन किया होगा कि ढाका पे जिन प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा होगा उन्हीं को आप सिलेक्शन करोगे, लेकिन चटगांव के इस ग्राउंड पे किसका बेस्ट रिकॉर्ड है, बॉलर का, बैट्समैन का, ऑलराउंडर का, तो आप उनके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको मैं बताऊंगा किसका बेस्ट रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे। ढाका का ग्राउंड अलग है, वो स्पिन ट्रैक ग्राउंड है, ये थोड़ा फास्टर है और बैट्समैन को मूवमेंट देता है 2 से 3 दिन। तो सारी बातें करूंगा एक एक प्लेयर के बारे में। अब इस ग्राउंड के जो की प्लेयर हैं, चटगांव के इस ग्राउंड के जो की प्लेयर हैं जो चटगांव के ग्राउंड पे खेले हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो सबसे बेस्ट प्लेयर हैं मोमिनुल हक। लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। इनका इस ग्राउंड पे जब श्रीलंका के साथ मैच हुआ था 176 रन और 105 रन का रिकॉर्ड है। अब इस ग्राउंड पर और इंडिया के सामने जब इंडिया आए थे तो इंडिया के सामने इन्होंने अच्छा खासा रन मारा था मोमिनुल हक। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ, बहुत टेस्ट के बहुत अनुभवी प्लेयर हैं, वो आराम आराम से खेलते हैं। तो पहले टेस्ट मैच में इनकी परफॉर्मेंस 0 थी जो ढाका के ग्राउंड पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक आएंगे। मैं बता रहा हूँ इसी ग्राउंड का रिकॉर्ड निकाल के दिए 176 105 रन और बड़ी टीम के साथ हैं मैच। फिर उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान की बात करूँ, जिनका 92 रन का रिकॉर्ड है। बहुत अनुभवी प्लेयर हैं, इसी ग्राउंड पे हैं, क्योंकि अभी जो पहला मैच हुआ उसमें कुछ खास नहीं कर पाया ढाका के ग्राउंड पे। फिर उसके बाद लिटिन दास का भी रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे अच्छा है, 1 इनिंग का 94 रन का है। और इनका मोमिनुल हक का 2 इनिंग का रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। मुस्तफिजुर रहमान का 1 इनिंग का है, उसके बाद लिटिन दास का 1 इनिंग का है। उसके बाद तैजुल इस्लाम का रिकॉर्ड है 4 विकेट का। मेहदी हसन मिराज राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 3 विकेट का इनका भी रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे। ये जो आपको मैं 5 प्लेयर दिया हूँ, ये इस ग्राउंड के सबसे बेस्ट पिक रहेंगे आपके मेगा ग्रैंड लीग की, क्योंकि इनके इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन वाला प्लेयर है वो तैजुल इस्लाम है, मेहदी हसन है। क्यों है ये 3 प्लेयर क्यों कम है, लिटिन दास, मुस्तफिजुर रहमान और उसके मोमिनुल हक? क्योंकि ये ढाका के ग्राउंड पे इन्होंने तीनों ने कुछ नहीं किया था, ये दोनों किए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी सिलेक्शन ऑलरेडी है, क्योंकि इन्होंने ढाका के ग्राउंड पे अच्छा खासा रन भी मारा था, विकेट ले गए थे। तो इनकी सिलेक्शन तो ऑलरेडी है और इस ग्राउंड पे भी इनका रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन इन 3 प्लेयर का रिकॉर्ड किसी को नहीं पता होगा, मोमिनुल हक का, उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान और लिटिन दास का। ये आपके मेगा ग्रैंड लीग पिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये तीनों को लेके चलोगे, एक टीम में ज़रूर रखना, हर टीम में मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक टीम में लेके चलना, तो आराम से ये आपके ग्रैंड लीग पिक निकलें, क्योंकि इनकी सिलेक्शन बहुत कम है। इन दोनों की सबसे ज़्यादा है, इनकी बहुत कम है। इस ग्राउंड के ये हीरो हैं, आपको बता रहा हूँ, नोट कर लेना। अब बांग्लादेश का जो टी20 का स्कोर है, बांग्लादेश की तरफ से युवा प्लेयर हैं सादमान इस्लाम,
इंडिया जब खेलने आए थे इंडिया के साथ तो अच्छा खासा रन बनाए थे, लेकिन ये साउथ अफ्रीका के सामने 2 इनिंग खेले हैं, दोनों इनिंग में एक में 0 में एक में 1 ही रन बना पाए। लिए युवा प्लेयर हैं, रख सकते हो, ग्रैंड लीग पिक निकल सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं महमूदुल हसन जोय, 30 रन 40 रन। कोशिश कर रहे थे बनाने के लिए लेकिन बना नहीं पाए, लड़े, लेकिन ठीक है, इन्होंने दोनों इनिंग मिला के 70 रन की पारी खेली थी, एक में 30 बनाए थे, एक में 40 रन। फिर उसके बाद आते हैं टीम के कैप्टन नजमुल हुसैन सेंटो, ये भी नहीं चल पाए, 7 रन और 23 रन ही बना पाए दो इनिंग का, लेकिन बेस्ट प्लेयर हैं। कैप्टनशिप की वजह से थोड़ा सा इनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई, इसीलिए इनका बल्ला नहीं चला है, नहीं तो बेहतरीन बैट्समैन है ये। फिर इसके बाद मैंने आपको बोला था इनका रिकॉर्ड मोमिन हक का। मोमिन हक लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, पहले में 4 रन बनाए थे, दूसरे में 0 रन। इनकी परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए कह रहा हूँ इस ग्राउंड के, चटगांव के ग्राउंड पे ये हीरो हैं। फिर उसके बाद मुस्फिजुर रहमान की बात करूँ तो इनका रिकॉर्ड भी देखो 11 और 33, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड बेहतरीन है और ये टेस्ट के भी बहुत अनुभवी प्लेयर हैं। लिटिन दास 1 रन 7 रन, लेकिन इस ग्राउंड पर लिटिन दास का रिकॉर्ड अच्छा है एक इनिंग का, मैं बता रहा हूँ। पहले इनिंग में तो नहीं कुछ किए थे, दूसरे इनिंग में उन्होंने 94 रन बनाया था, तो आप ले सकते हो, आपके ग्रैंड लीग पिक हैं। उसके बाद मेहदी हसन मिराज, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, ये तो गजब की बैट्समैन और बॉलर हैं, 13 रन 97 रन 2 विकेट। फिर उसके बाद बात करूँ जेकर अली का एक इनिंग में दो रन, दूसरी इनिंग में 58 रन, ज़बरदस्त। दूसरी इनिंग में उन्होंने अच्छा खासा रन बना दिया था जेकर अली। फिर उसके बाद आते हैं नाइम हसन की बात करूँ, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, एक में 18 रन, दूसरे में 16 रन की बात करूँ, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं। फिर उसके बाद 10वें नंबर पर जो आते हैं तैजुल इस्लाम की बात करूँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, आपको मैंने बताया था इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा है, 16 रन और 7 रन 5 विकेट 3 विकेट, ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। ढाका में तो ज़्यादा ही स्पिनर का बोल बाला रहता है, लेकिन इस ग्राउंड पे भी इनका रिकॉर्ड अच्छा है। हसन महमूद की बात करूँ, राइट आर्म मीडियम है, तो 4 रन 3 विकेट। अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश 1 या 2 प्लेयर चेंज कर सकती है, तो इसमें हो सकता है तस्कीन अहमद को, अगर आपको लेना होगा तस्कीन अहमद को, इनकी जगह ले सकते हो, नईम हसन की जगह। हो सकता है कि स्पिनर कम लें, इस ग्राउंड पे थोड़ा सा बॉल बाला अच्छा खासा है फास्टर बॉलर का, तो हो सकता है तस्कीन अहमद को लेके इनको ड्रॉप कर दिया जाए नईम हसन पर। तो थोड़ा सा इन पे ध्यान देना, वो मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा उतना कुछ ज़्यादा फेरबदल होगा, अगर होगा तो एक आध होगा, नहीं तो इनको तो नहीं लिया जाएगा। हो सकता है अगर लेना होगा तो बैटिंग लाइनअप मजबूत करना होगा तो जाकिर हसन को ले सकते हैं, आपको विकेट कीपिंग मिलेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है तस्कीन अहमद को लेके आया जाएगा, इनको ड्रॉप कर दिया जाएगा नईम हसन को। ये आपका बांग्लादेश का जो टेस्ट का स्कोर है, इसमें मैंने आपको पहले बता दिया था जो आपके ग्रैंड लीग पिक हैं। ग्रैंड लीग पिक में ये देखो, ये तैजुल इस्लाम और उसके बाद मेहदी हसन मिराज, ये दो तो सबकी टीम में रहेंगे, लेकिन आपकी जो ग्रैंड लीग पिक में आएंगे वो आएंगे ये सबसे ज़्यादा आपको कम परसेंटेज मिलेंगे मोमिन हक, सबसे कम परसेंटेज में, और इस ग्राउंड के हीरो हैं। उसके बाद ये मुस्फिजुर रहमान, लिटिन दास, ये 3 प्लेयर आपके ग्रैंड लीग पिक हैं। मैं आपको पहले बताऊँ 1 2 3, इन तीनों का रिकॉर्ड इस ग्राउंड बहुत बेहतरीन है, आप इन तीनों को ले चल सकते हो। चौथा आपके रहेंगे मेहदी हसन मिराज, 5वां रहेंगे तैजुल इस्लाम। ये 5 प्लेयर आराम से आप ले चल सकते हो, ग्रैंड लीग पिक आप 5, ये 5 हैं। उसके बाद आप 6 प्लेयर साउथ अफ्रीका की तरफ लेके चल सकते हो, ये 11 का कम्बिनेशन बनेगा आपका ज़बरदस्त, ये ग्रैंड लीग पिक आप निकाल सकते हो। ये जो 3 हैं आपके, ये 3 ग्रैंड लीग पिक हैं, ये हेड टू हेड के ग्रैंड लीग में भी काम आएंगे, हेड टू हेड में काम आएंगे। साउथ अफ्रीका के जो टेस्ट का स्कोर है, साउथ अफ्रीका की तरफ से टोनी जी जॉर्ज जी, अब इनका रिकॉर्ड देखो, इनका भी ज़्यादा उतना कुछ खास नहीं, 30 रन 41 रन की पारी खेले थे, लेकिन साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट जीत गई थी। एडम मार्करम का रिकॉर्ड ही खराब चल रहा है बहुत दिनों से, इनका रिकॉर्ड। राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 6 रन 20 रन, ये भी टीम के कैप्टन है, तो इनके ऊपर भी थोड़ा सा भार है, तो ये भी हो सकता है ना खेल पाए। और उसके बाद फिर आते हैं ट्रिस्टन स्ट्रैप्स, 23 रन 30 रन, ये थोड़ा तेज़ खेलते हैं, तो उस हिसाब से रखना है इनको। ये T20 T10 के बहुत तेज़ खेलते हैं, तो उसी हिसाब से रखना। अगर तेज़ खेलने के चक्कर में आउट भी हो सकते हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ कि सोच समझ के रखना, हर जगह मत रखना, एक आध टीम में रखना। फिर उसके बाद आते हैं डेविड बेंडिंगम, ये भी जूझ रहे हैं, रन नहीं बना पा रहे हैं काफ़ी दिनों से भी। इनका भी रिकॉर्ड देखोगे, ये भी रन ज़्यादा नहीं बन रहा है। अगर 5-10 मैच खेलेंगे, एक आध में बनाएंगे, अगर एक आध में रखना होगा तो रख सकते हो ग्रैंड लीग पिक में, नहीं तो अन्यथा हेड टू हेड में बिल्कुल मत रखना। ये इनको लेके चल सकते हो, ये तेज़ खेलते हैं थोड़ा सा। रियान रिकेटर, ये थोड़ा तेज़ खेलते हैं, तो हो सकता है आपको अच्छा खासा
पॉइंट दे के चले जाएँ, ये बढ़िया प्लेयर हैं। और उसके बाद ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मैथ्यू विट्स, ये अच्छे प्लेयर हैं लेकिन 0 पे आउट हो गए थे, तो इनका रिकॉर्ड अच्छा है, ये इनको आप ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो। उसके बाद आते हैं काइल्स वेरिन, 114 रन की पारी खेले थे, विकेट कीपिंग मिलेंगे, ज़बरदस्त अनुभवी प्लेयर हैं, तो इनको आराम से आप ग्रैंड लीग पे लेके चल सकते हो। ग्रैंड लीग में इनको विकेट कीपिंग में ले लेना और लिटिन दास को ले लेना, क्योंकि लिटिन दास का ही ग्राउंड पे अच्छा रिकॉर्ड है। उसके बाद आते हैं बियान मुल्डर। बियान मुल्डर राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 54 रन की पारी खेले थे, 3 विकेट 1 विकेट, 4 विकेट ले गए थे और 54 रन बनाए थे, ज़बरदस्त। केशव महाराजा राइट आर्म ऑफ ब्रेकर है, उसके बाद 3 विकेट, ज़बरदस्त। इनको आप, क्योंकि केशव महाराजा बॉलिंग भी बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी ज़बरदस्त करते हैं, तो आपके ग्रैंड लीग के पिक कैप्टन भी कर सकते हो एक में। फिर उसके बाद रबाड़ा की बात करूँ तो राइट आर्म फास्ट मीडियम, रबाड़ा का गजब की बॉलिंग था। पहले सेक्शन में 3 विकेट ले गए थे, दूसरे सेक्शन में उसके बाद 6 विकेट ले गए थे, तो 6-3 9 विकेट ले गए थे और 2 रन बनाए थे। फिर उसके बाद आते हैं डेन पीटर्स, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 32 रन एक विकेट, इन्होंने गजब की बैटिंग की थी, 32 रन की पारी खेली थी। और साउथ अफ्रीका की तरफ से अगर टॉप की पिक किया जाए तो रबाड़ा तो रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बैट्समैनों को एडवांटेज है इस ग्राउंड पे। केशव महाराजा रहेंगे, बियान मुल्डर रहेंगे, ये 3 प्लेयर रहेंगे। उसके बाद इनको आप लेके चल सकते हो काइल्स वेरिन को, ये 4 प्लेयर हो गए। और उसके बाद 5वें में आपको मैथ्यू विट्स आएंगे, और छठा प्लेयर जो ग्रैंड लीग की मैं बात किया हूँ, तो आप इसमें एडम मार्करम चाहे ले सकते हो, चाहे इसमें रियान लिकेटर, तो 6 प्लेयर आप यहाँ से ले रहे हो। अब आपको मैंने बांग्लादेश की तरफ से 5 प्लेयर, तो आपका 11 का कम्बिनेशन मैंने ग्रैंड लीग पिक का निकाल दिया हूँ, ये ही ग्रैंड लीग पिक निकल के आएंगे, क्योंकि मैंने जो बोला हूँ ये केशव महाराजा, रबाड़ा और उसके बाद बियान मुल्डर, ये तो सब हेड टू हेड में भी रहेंगे, और उसके बाद आपके हेड टू हेड में भी रहेंगे, ग्रैंड लीग में भी रहेंगे। लेकिन जो आपके ये 2 प्लेयर दिए हूँ, एक इनको दिया हूँ, एक इनको दिया हूँ, ये आपके ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, और इनमें से दोनों में से एक में से किसी को हटा के आप एडम मार्करम लेके चल सकते हो, ये कर सकते हो, आपके बेस्ट पिक निकल के आगे मेगा ग्रैंड लीग की। अब बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की जो ये टीम है, ये डेमो टीम है, ये आपको बताने के लिए है, टॉस टाइम पे आपको सही टीम मिलेगी। बांग्लादेश की तरफ से मैं लिटिन दास को रखा हूँ, मुस्तफिजुर रहमान, उसके बाद मोमिन हक, और उसके बाद मेहदी हसन मिराज, तैजुल इस्लाम, ये 5 प्लेयर लेके चला हूँ। मैंने आपको वीडियो में बताया था पहले, यही 5 प्लेयर लेके चलूँगा बांग्लादेश की तरफ से। और उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे बेस्ट मैंने आपको बोला था काइल विलियम्स रहेंगे विकेट कीपिंग में, ट्रिस्टन स्टम्प को यहाँ पे प्रेफर दिया हूँ। उसके बाद एडम मार्करम, बियान मुल्डर, केशव महाराजा, रबाड़ा, तो ये आपके 6 प्लेयर दिया हूँ यहाँ पे। अगर आप इनको नहीं आपको आजमाना है तो आप किसी और को लेके चल सकते हो, जो मैंने आपको बोला था मैथ्यूज को, इनकी जगह मैथ्यूज ले सकते हो, वो आपको चॉइस करना है। लेकिन आपको ग्रैंड लीग पिक बताया था, मैथ्यूज ग्रैंड लीग पिक हो सकते हैं, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। ये थोड़ा तेज़ खेलते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये 50 भी मार सकते हैं, 80 भी मार सकते हैं, 0 भी आउट सकते हैं, तो एक टीम में इनको आजमा सकते हो। और एक टीम में मैंने आपको बोला था मैथ्यूज को लेके चलना, वो आपके बेस्ट पिक निकल के आएंगे। और साउथ अफ्रीका की तरफ से इनको लेने का मकसद क्या है, इनको क्योंकि केशव महाराजा बॉलिंग प्लस बैटिंग भी इनकी ज़बरदस्त है, बियान मुल्डर का बॉलिंग प्लस बैटिंग, एडम मार्करम का बॉलिंग प्लस बैटिंग, रबाड़ा हैं ज़बरदस्त बॉलर हैं, अपनी टीम के सबसे बेस्ट बॉलर हैं। और उसके बाद इनको विकेट कीपिंग से, और उसके बाद इनके ज़बरदस्त बैटिंग है, इनके साथ खेले हैं तो इनका मनोबल बढ़ा है, उसी वजह से ले रहा हूँ। अब इनको अगर इनको हटा के एक में इनको लेके चल सकते हो, एक में मैथ्यूज को लेके चल सकते हो। बांग्लादेश की तरफ से लिटिन दास, मुस्तफिजुर रहमान, उसके बाद मोमिन हक, और उसके बाद मेहदी हसन मिराज, तैजुल इस्लाम, इनका ये 5 का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, इन 5 का रिकॉर्ड सबसे बेस्ट है, इसीलिए मैं इनको 5 को लेके चल रहा हूँ। मैंने आपको बताया था इस ग्राउंड पे, एक में मैंने इनको वाइस दिया हूँ, एक में इनको कैप्टन दिया हूँ। और उसमें आप एक में क्या कर सकते हो, एक में ये भी कर सकते हो, केशव महाराजा और मेहदी हसन मिराज कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, आपके ग्रैंड लीग पिक निकलेंगे, क्योंकि केशव महाराजा बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से स्ट्रॉन्ग है, मेहदी हसन मिराज बॉलिंग प्लस बैटिंग से दोनों हैं, क्योंकि मेहदी हसन मिराज को कैप्टन कर देना, वाइस कैप्टन केशव महाराजा कर देना। और यहाँ से मैंने इनको कैप्टन किया, यहाँ वाइस, अगर आपको एक में आजमाना होगा तो इनको कैप्टन करके वाइस इनको कर देना, ये आपके सबसे ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। नहीं तो रबाड़ा पे आना होगा, रबाड़ा पे आ सकते हो। आपके यही 3 से 4 प्लेयर हैं जो आपके ग्रैंड लीग पिक हैं, सबसे बेस्ट हैं। तैजुल इस्लाम पे भी जा सकते हो वाइस, तो कैप्टन के आपके ये, और यहाँ पे भी कैप्टन का आपका चॉइस है, तो सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर में जाओगे फ़ायदे में रहोगे। अब विकेट कीपिंग से इन पे जा सकते हो,
और उसके बाद इनका रिकॉर्ड है मैंने आपको पहले बता दिया, इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है। तो उस हिसाब से जब टॉस टाइम पे आपको टेलीग्राम पे टीम मिलेगी, जैसे भी होगा, ऑल द बेस्ट, गुड लक।